उम्मीदों भरे पहर की खुशबू भरी शुरुआत। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ गुंजन। बिना रुके बिना थके अगले घंटे में होगी गुड न्यूज की मैराथन दौड़, लेकिन सबसे पहले नजर आज की उन 5 खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार। आज शिव नवरात्र का 5वां दिन है। महाकाल की नगरी उज्जैन में महाउत्सव मनाया जा रहा है। आज भगवान महाकाल का छबीना श्रृंगार किया गया है। ये महाकाल के राजशाही ठाट बाट को दिखाता है। महाशिवरात्रि की तैयारी काशी विश्वनाथ में लगातार जारी है। वहां भगवान काशी विश्वनाथ के लिए 18 अलग अलग मंदिरों से उपहार भिजवाए गए, जिनमें कान्हा की नगरी मथुरा भी शामिल है। क्या है ये खास उपहार, बताएंगे आपको। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के कैप्टन को खास गिफ्ट मिला है। कैप्टन आयुष म्हात्रे ने सचिन तेंदुलकर से मुलाकात की। इस मुलाकात में सचिन ने आयुष को अपनी ऑटोग्राफ वाली एक टी-शर्ट गिफ्ट की है। पहाड़ों पर एक बार फिर मौसम बदला है, यानी कि फिर से बर्फबारी देखने को मिल रही है। ऐसे में यहाँ चल रहे विंटर कार्निवल का मजा कई गुना बढ़ गया है। आपको भी इन विंटर कार्निवल में लेकर चलेंगे, बस बने रहिए हमारे साथ। चर्चा दिल्ली पुलिस की, उसने एक पहल की भी करेंगे जो शिक्षा की अलग जगह रही है। दिल्ली पुलिस ने बुक बैंक खोला है। इस बुक बैंक के जरिए जरूरतमंदों तक किताबें पहुंचाई जा रही हैं। तो बुलेटिन में आज सबसे पहले बात महाशिवरात्रि की महातैयारी की, शिव शक्ति महोत्सव की। महाशिवरात्रि में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में देश भर में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। उज्जैन से लेकर सोमनाथ तक और मथुरा से लेकर काशी तक शिव शक्ति महोत्सव की रौनक देखने को मिल रही है। आज आपको महाकाल और सोमनाथ के भव्य दिव्य दर्शन करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उज्जैन के महाकाल मंदिर में इन दिनों शिव नवरात्र पर्व की धूम है। शिव नवरात्र में हर दिन भगवान महाकाल का अलग अलग तरह से श्रृंगार किया जाता है। आज 5वें दिन भगवान का छबीना श्रृंगार करने की परंपरा है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान निराकार स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। महाशिवरात्रि पर्व के लिए सोमनाथ मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्तों के जुटने की उम्मीद है। वहीं काशी में विश्वनाथ के लिए देश भर से उपहार पहुंचने शुरू हो गए हैं और धर्म नगरी हरिद्वार में इन दिनों कावड़ यात्रा की धूम है। दूर दूर से कावड़िए हर की पैड़ी से गंगा जल भरकर अपनी कावड़ यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। हरिद्वार से आगे बढ़कर तमाम कावड़िए बिजनौर में भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। यहाँ के मोटा महादेव मंदिर में जल चढ़ाना कावड़ियों के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। चलिए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं द्वारिका, जहां बाबा सोमनाथ के दर्शन पूजन हो रहे हैं। सोमनाथ की सीधी तस्वीरें आ रही हैं। सुबह यहां शिवलिंग का श्रृंगार हुआ, फिर आरती की गई। शिव नवरात्र पर हर दिन हम आपको शिव धामों के दर्शन करवा रहे हैं। आज आप कीजिए सीधे सोमनाथ धाम के दर्शन। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, अपने आप में बहुत ज़्यादा खास। और शिव महाशिवरात्रि के मौके पर लगातार 9 दिनों तक जिस तरीके से अलग अलग ज्योतिर्लिंगों में श्रृंगार किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, उसकी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन से लगातार तस्वीरें सामने आ ही रही हैं। बहरहाल ये सीधी तस्वीर है सोमनाथ धाम से। शिव नवरात्र का आज 5वां दिन है और 5वें दिन अद्भुत श्रृंगार भोलेनाथ का किया गया है। और अब आपको लेकर चलते हैं महाकाल की नगरी में, जहां शिव नवरात्र का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में आज सुबह भस्म आरती से पहले महाकाल का पंचामृत से अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पारंपरिक विधि विधान से महाकाल का अभिषेक किया गया। देखिए किस तरह से भगवान का अभिषेक किया जा रहा है। बहुत ही पारंपरिक ढंग से शिव का अभिषेक हो रहा है और दूध, जल, घी, शहद और दही से अभिषेक किया जा रहा है। शिव मंत्रों के साथ, आरती के साथ यहाँ अभिषेक किया। जटाधारी महाकालेश्वर का अभिषेक के बाद उनका श्रृंगार हुआ। रजत, चंद्र, मुकुट और रुद्राक्ष की माला महाकाल को पहनाई गई
और इसी दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके महाकाल का श्रृंगार रजत मुकुट, रजत की मुंडमाल, रुद्राक्ष की माला, सुगंधित फूलों की माला से किया गया। इसके साथ ही भगवान को फल और मिष्ठान का भोग लगाया गया। झांझ, मंजीरे, डमरू की गूंज के बीच भस्म आरती संपन्न हुई। और ये सोमनाथ की लाइव तस्वीरें, सोमनाथ की संगीतमय आरती आपको सुनाते हैं और दर्शन करवाते हैं किस तरह से भोलेनाथ का श्रृंगार किया गया है। और सोमनाथ की ये संगीतमय आरती आप भी सुनिए। वहीं उज्जैन के महाकाल मंदिर में आज महाकाल का छबीना श्रृंगार किया गया। महाशिवरात्रि के दिन भगवान निराकार स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। महाशिवरात्रि पर्व के लिए सोमनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों के जुटने की उम्मीद है। हर तरफ भक्ति का उल्लास, जमीन से आसमान तक भोलेनाथ की जयकार। महाशिवरात्रि के पावन पर्व का बेसब्री से इंतजार और शिवरात्रि से पहले भगवान महाकाल का छबीना श्रृंगार। उज्जैन में भगवान महाकाल की आराधना के महापर्व का उत्साह बढ़ता जा रहा है। महाशिवरात्रि 15 फरवरी को है, लेकिन महाकाल की नगरी में शिव नवरात्र का पर्व 6 फरवरी से ही चल रहा है। शिव नवरात्र के सभी 9 दिनों में भगवान के विशेष श्रृंगार की परंपरा है और इसी सिलसिले में आज भगवान का छबीना श्रृंगार किया गया है। शिव नवरात्र के 5वें दिन भगवान के छबीना श्रृंगार की परंपरा है। छबीना श्रृंगार भगवान के नव युवक स्वरूप को दर्शाता है। भगवान को नवीन पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। रत्न जड़ित रजत मुकुट से श्रृंगार किया जाता है। रुद्राक्ष और फूलों की मालाएं पहनाई जाती हैं। छबीना का अर्थ सुंदर छवि से जुड़ा है। इसमें बाबा महाकाल का श्रृंगार राजसी ठाट बाट के अंदाज में किया जाता है। मान्यता है कि भगवान के इस स्वरूप का दर्शन भक्तों के लिए अत्यंत फलदायी होता है। भगवान के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त महाकाल मंदिर पहुंच रहे हैं। हम आनंद गुजरात से आए हैं महाकाल का दर्शन करने के लिए और यहाँ दर्शन करते ही अभूतपूर्व महसूस होता है कि हम आए। और यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है मंदिर की, और यहाँ की जो सरकारी व्यवस्था है और मंदिर का दर्शन करके हमें बहुत ही आनंद और उत्सव महसूस हुआ है। बहुत अच्छा लगा मुझे दर्शन करके। बाबा महाकाल जी का आज नवरात्रि का चतुर्थ दिवस है। बहुत बढ़िया श्रृंगार दर्शन हुए बाबा के और आज दर्शन का लाभ लेकर हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्य हुए। शिव नवरात्र के उत्सव में हर दिन भगवान शिव के अलग अलग श्रृंगार की परंपरा सिर्फ उज्जैन के महाकाल मंदिर में ही देखने को मिलती है। 9 दिनों के उत्सव के बाद महाशिवरात्रि के दिन भगवान अपने भक्तों को निराकार स्वरूप में दर्शन देते हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर रात में भी मंदिर के कपाट खुले रहते हैं और चारों पहर भगवान का पूजन होता है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर देश के सभी ज्योतिर्लिंग मंदिरों में आस्था का समंदर उमड़ने वाला है। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में भी महाशिवरात्रि का भव्य आयोजन हो रहा है। सोमनाथ मंदिर में रोजाना करीब 75,000 श्रद्धालु भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन मंदिर में 5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है।
यहाँ पे हमें शिवरात्रि की काफ़ी सारी तैयारी देखने को मिली है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन लोग जो दर्शन करने आ रहे हैं उनका प्रॉपर ख्याल रख रहे हैं। हर जगह पे पुलिस की चेकिंग है। बहुत अच्छे से दर्शन हुआ वहाँ पे, मतलब लगा नहीं था इतना टाइम तक होगा करके। वहाँ भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो उसके कारण बहुत अच्छे से हमें दर्शन हुआ। शिवरात्रि के आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, क्योंकि ये ऑब्वियसली है कि शिव जी का मंदिर है और शिवरात्रि में शिव जी का ही महत्व बहुत ज़्यादा होता है, तो शिवरात्रि में बहुत ज़्यादा भीड़ है। और अभी जो मेरे दर्शन हुए हैं, इतने पीसफुली दर्शन हुए हैं, और मंदिर के आसपास जो कॉरिडोर बनाया है वो इतना बढ़िया बनाया है कि किसी इतनी भी भीड़ आ जाए। शिव भक्तों की भीड़ को संभालने के लिए मंदिर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। श्रद्धालुओं के मंदिर में अंदर आने और बाहर जाने के रास्ते अलग अलग हैं। पार्किंग का भी विशेष इंतजाम है और प्रसाद के अलग काउंटर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही 14 से 16 फरवरी तक गीत संगीत के कई कार्यक्रम भी होंगे। महाशिवरात्रि पर ज्यादा से ज्यादा भक्त भगवान के दर्शन कर पाए, इसके लिए मंदिर लगातार 42 घंटे तक खुला रहेगा। महाशिवरात्रि पर मंदिर में रात्रि जागरण का कार्यक्रम होगा, जहां पूरी रात भजन कीर्तन और शिव मंत्र जाप के साथ समुद्र तट पर विशेष पार्थिवेश्वर महापूजा भी संपन्न होगी। सोमनाथ से दिलीप भाई मोरी के साथ उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, शिव शक्ति के महोत्सव की लगातार हम बात कर रहे हैं। एक बार फिर आपको सोमनाथ धाम की सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं। सबसे पहला धाम, सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंगों में से एक जिसे माना जाता है, वहां की सीधी तस्वीरें। अद्भुत श्रृंगार वहां पर किया गया है, विशेष भोग भगवान को लगाया गया है और ये सिलसिला लगातार महाशिवरात्रि तक जारी रहने वाला है। शिव नवरात्र का आज 5वां दिन है, जिसमें कि सारे देश भर के ज्योतिर्लिंगों में विशेष श्रृंगार महादेव का किया जा रहा है। बहरहाल सीधी तस्वीरें सोमनाथ धाम से इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां विशेष अभिषेक हुआ और उसके बाद भगवान का श्रृंगार किया गया। तो 9 दिनों तक इसी तरीके से श्रृंगार भोग महादेव का लगाया जाएगा। आज इसका 5वां दिन है और ये सिलसिला महाशिवरात्रि तक लगातार जारी रहेगा। सोमनाथ धाम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महादेव को विशेष भोग अर्पित किया गया है, उनका विशेष श्रृंगार किया गया है। क्रिकेट फैंस के लिए गुड न्यूज ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को होने वाला मैच तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगा, तो इस वीकेंड रोमांच भरने आ रहा है सुपर संडे। खबर ये है कि पहले अपनी सरकार के फैसले की दलील देकर पाकिस्तान भारत से मैच नहीं खेलने पर अड़ा था, लेकिन आईसीसी की सख्ती और दूसरे बोर्ड के दखल के बाद पाकिस्तान सरकार और पीसीबी को अपना फैसला बदलना पड़ा। इसी के साथ ये साफ हो गया कि पाकिस्तान 15 तारीख को शाम 7 बजे भारत से मैच खेलेगा, जिसका करोड़ों फैंस को बेसब्री से इंतजार था। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, 15 तारीख को शाम 7 बजे भारत के साथ मुकाबला होना है। लगातार फैंस इस पल का इंतजार कर रहे हैं। आईसीसी की सख्ती और दूसरे बोर्ड के दखल के बाद पाकिस्तान सरकार और पीसीबी को अपना फैसला इस पूरे मामले पर बदलना पड़ा है। बेसिकली ये ड्रामा ही था पाकिस्तान का, जो वो हमेशा से करता है। बांग्लादेश को उन्होंने सपोर्ट करके उनको बाहर कर दिया और नाउ दे हैव रियलाइज कि अगर वो भारत के साथ नहीं खेलेंगे तो उनका कितना नुकसान होगा। तो ये एक्सपेक्टेड है ये पाकिस्तान से ऐसी चीज़ें जो उन्होंने इस बार भी किया। और अब बात आज होने वाले मुकाबले की कर लेते हैं। ग्रुप ए में आज नामीबिया और नीदरलैंड्स के बीच मैच खेला जाएगा। ये मुकाबला सुबह 11 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। दिन का दूसरा मैच न्यूजीलैंड और यूएई के बीच दोपहर 3 बजे चेन्नई में खेला जाएगा। शाम को 7 बजे कोलंबो में पाकिस्तान यूएसए का सामना करेगा और ये मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है, क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप में यूएसए ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। देखिए, इस बार T20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें से 7 एसोसिएट्स टीम भी शामिल है। ये छोटी टीमें बड़े सपने लेकर मैदान पर उतर रही हैं। इटली के जसप्रीत सिंह से आपको मिलवाते हैं, जिनके लिए ये वर्ल्ड कप खेलना किसी सपने के सच होने जैसा है। इतिहास में पहली बार इटालियन क्रिकेट टीम खेल रहे हैं वर्ल्ड कप, और इस वर्ल्ड कप के माहौल पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इटली के वन ऑफ द स्टार प्लेयर जसप्रीत सिंह।
यस, जसप्रीत सिंह, क्योंकि इंडियन ओरिजिन है वो, और उसके साथ साथ उनकी जो कहानी है वो उनके मुंह से ही जानेंगे। हाउ इज़ द फीलिंग कैसा है? सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। फीलिंग तो क्या कहते हैं, बातों में बता नहीं सकते कि सभी की फीलिंग काफ़ी इमोशनल थी जब हम क्वालिफाई किए। तो सभी का ड्रीम था, मतलब जो भी क्रिकेट खेलता है मुझे लगता है बचपन से उसका कहीं ना कहीं ड्रीम होता है कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूँ, जहाँ क्या कहते हैं अच्छे लेवल पर खेलूँ और क्या कहते हैं हम फाइनली जहाँ पर पहुँचे तो काफ़ी गर्व की बात है। क्रिकेट में इंस्पिरेशन कौन है? भारतीय कोई ऐसे है जो इंस्पिरेशन है? भारतीय धोनी है, बुमराह है, मतलब काफ़ी नाम है, मतलब किस का मुझे समझ नहीं आता, और काफ़ी नाम है। विराट रोहित जी, सूर्या भाई है, और अर्शदीप है जो रिसेंटली अच्छी बॉलिंग मतलब कर रहे हैं हमारे, तो काफ़ी है। चलिए अब देख लेते हैं विंटर कार्निवल के खास रंग। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं पहाड़ों पर, जहां बर्फबारी ने रोमांच की अलग ही तस्वीर पेश की है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक हिमालय की वादियां इन दिनों विंटर फेस्टिवल और विंटर कार्निवल के रंगों में रंगी हैं। बर्फ से ढके पहाड़ और ठंड के बीच उत्सव का माहौल है। सरथल, गुलमर्ग और सोनमर्ग में स्नो फेस्टिवल और विंटर इवेंट्स में लोकगीतों, लोक नृत्य और पारंपरिक संगीत की गूंज सुनाई दे रही है। बर्फबारी के बीच स्नो गेम, स्कीइंग और एडवेंचर एक्टिविटीज में लोग जमकर हिस्सा ले रहे हैं। सैलानियों के साथ साथ स्थानीय लोगों की भागीदारी से स्नो फेस्टिवल पर्यटन और संस्कृति दोनों को नई उड़ान दे रहे हैं। बर्फ की सफेद चादर ओढ़े पहाड़ों पर इन दिनों जश्न का माहौल है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक स्नो फेस्टिवल के रंग बिखरे हुए हैं, जहां बर्फबारी के बीच खेल प्रतियोगिताएं लोगों को रोमांच से भर रही हैं। स्कीइंग, स्नो रेस, स्नो बॉल फाइट और एडवेंचर गेम्स में युवाओं का जोश देखते ही बन रहा है। ठंडी हवाओं और बर्फ के बीच स्थानीय लोक संगीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और पारंपरिक व्यंजनों ने इन फेस्टिवल्स को और खास बना दिया है। जम्मू कश्मीर के सरथाल की वादियों में पहली बार स्नो फेस्टिवल का आयोजन हुआ है, जिसमें लोगों का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। सिर्फ बनी, कठुआ बल्कि पंजाब, हिमाचल और देश भर से आए लगभग सभी लोग फेस्टिवल में शिरकत कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे जो डिपार्टमेंट हैं, एग्रीकल्चर, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, इन्होंने अपने शोकेसिंग की स्टॉल्स लगवाए हैं। इसके साथ साथ कल्चरल आइटम्स का प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसमें कि लोकल जो आर्टिस्ट हमारे हैं, लोकल बच्चे हैं, उनको हमने थोड़ी प्रमोट करने का इसमें रखा है इनिशिएटिव। सैलानियों के साथ साथ स्थानीय लोगों की भागीदारी से स्नो फेस्टिवल पर्यटन और संस्कृति दोनों को नई उड़ान दे रहे हैं। बर्फबारी यहाँ पे भी होती है, श्रीनगर में भी होती है, हिमाचल में भी होती है, लेकिन आज तक इन इलाकों को कभी प्रमोट नहीं किया गया। लेकिन लास्ट ईयर हमने एक शुरुआत की थी विंटर फेस्टिवल के तौर पे, लेकिन इस बार हमने स्नो फेस्टिवल किया है। जम्मू कश्मीर के रामबन में अभी भी सफेदी छाई हुई है। पूरे पहाड़ सफेद नजर आ रहे हैं। ये सफेदी पर्यटकों को भी भा रही है। बर्फ से लकदक इस खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक रामबन के ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंच रहे हैं। इतनी अच्छी वादियां हैं तो मतलब फर्स्ट टाइम देख के जो है वो दिल खुश हो गया एकदम। और काफी अच्छी बर्फबारी भी हुई है, जो कि आसपास चारों तरफ जो है वो दिखाई दे रही है। बर्फबारी में रोमांच की ऐसी ही तस्वीर उत्तराखंड के पर्यटन स्थल औली में देखने के लिए मिल रही है, जहां एक तरफ बर्फ पर लोग खेलों का आनंद लेते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ विंटर कार्निवल के रंग बिखरे हैं। यहाँ के स्की रिजॉर्ट में एक बार फिर से नेशनल चैंपियनशिप विंटर स्कीइंग खेलों और विंटर कार्निवल का आयोजन होने जा रहा है। औली में 12 से 16 फरवरी तक चलने वाले नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप और विंटर कार्निवल को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों को पुख्ता किया जा रहा है। बर्फबारी के बाद बदलते मौसम में अब बर्फ पिघल रही है।
तो वर्षों बाद इस बार स्कीइंग प्रतियोगिता टावर नंबर 10 से टावर नंबर 9 के बीच आयोजित होगी। साथ ही बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच रोमांच और संस्कृति का ये संगम सैलानियों को एक अनोखा अनुभव देगा। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों में मौसम का बदला मिजाज नजर आ सकता है, जिससे वहां बारिश और बर्फबारी हो सकती है। लेकिन उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के लिए फिलहाल मौसम ठीक रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग की ओर से मौसम में बदलाव को लेकर ऐसा अनुमान जताया गया है। उत्तर भारत में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से सुबह शाम ठंड का एहसास भले ही हो रहा हो, लेकिन दिन में धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी दिख रही है। मौसम विभाग के मुताबिक एक दिन पहले ही यानी 9 फरवरी से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है, जिसका असर 11 फरवरी तक संभव है, जिससे पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख सकता है। जम्मू कश्मीर की घाटियों में एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी हो सकती है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और ताबो में तेज हवाओं के साथ बर्फबारी संभव है। यूपी और बिहार में सुबह के समय कोहरे का अनुमान जताया गया है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में मौसम में बदलाव की संभावना नहीं है। जब आप सैटेलाइट पिक्चर्स देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा वेस्टर्न हिमालय रीजन एंड जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के प्लेन्स पे क्लाउड्स दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका प्रभाव जो है वो वेस्टर्न हिमालय रीजन में रहने वाला है। तो इसके प्रभाव से हिमालयन में आइसोलेटेड स्कैटर्ड रेनफॉल स्नोफॉल एक्टिविटी रहेगी। अगर आप प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स में ऐसा कोई हम रेनफॉल एक्टिविटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन जैसे आपका क्वेश्चन टेम्परेचर को था, टेम्परेचर्स अभी ऑलमोस्ट सामान्य है। जैसे सुबह के टेम्परेचर्स 9 डिग्री से ज़्यादा हैं, 9-10 डिग्री तक के पास हैं, बिल्कुल सामान्य है। मैक्सिमम भी 24-25 के पास है, वो भी सामान्य है। धूप निकल रही है तो बिल्कुल सामान्य ही टेम्परेचर। और आने वाले 7 दिनों की बात करें नॉर्थ वेस्ट इंडिया की इंक्लूडिंग एनसीआर दिल्ली की, तो टेम्परेचर्स सामान्य ही रहने वाले हैं। और एज सच जो आप बात करें ओवरऑल तो बेहतर प्लेजेंट ही रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री तक रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री तक रहने की संभावना है। और आने वाले 5 से 6 दिनों तक मौसम के सामान्य रहने का अनुमान है। पश्चिमी विक्षोभ जो है पहाड़ी क्षेत्रों में दस्तक दे चुका है, जिसका असर हिमाचल में, उत्तराखंड में और बाकी जितने भी पहाड़ी राज्यों में उसमें देखने को मिलेगा। लेकिन बात अगर मैदानी इलाकों की जाए तो वहां पर किसी तरीके का इसका असर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन 2 ऐसे राज्य है, उत्तर प्रदेश और आपका बिहार, जहां पर जो है अनुमान है कि सुबह के समय जो है थोड़ा सा फॉग जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर ओवरऑल हम पूरे भारत की बात करें तो तापमान जो है वही इसी तरीके से सामान्य रहेंगे और उम्मीद ये है कि मौसम जो है वो इसी तरीके से सुहाना बना रहेगा। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। और अब बात एक ऐसी महिला की जिसने शिक्षा के प्रति बच्चों में दिलचस्पी जगाने के लिए कला को हथियार बनाया और इसके जरिए बच्चों में स्कूल पहुंचने की ललक पैदा कर दी। देश के बच्चों की शिक्षा के लिए समर्पित इस महिला को शिक्षा का नोबेल कहे जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वो वर्की फाउंडेशन के 2015 से शुरू किए गए ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाली 10वीं टीचर बन गई हैं। रूबल नागी एक टीचर और सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने शिक्षा को कला के जरिए दिलचस्प बनाकर भारत के हर बच्चे को स्कूल ले जाने के लिए प्रेरित किया है। छोटी उम्र में ही इन्होंने ये सपना देखा था कि हर बच्चा स्कूल जाए और फिर जमीनी स्तर पर किए गए काम ने इन्हें वैश्विक पहचान दिलाई। रिटायर्ड कर्नल ज्ञान सिंह सूडान की बेटी रूबल नागी ने 2026 का ग्लोबल टीचर प्राइज जीता है, जिसके लिए इन्हें $1 मिलियन यानी करीब 9 करोड़ रुपए बतौर इनाम मिला है। दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया। वो दुनिया की 10वीं ऐसी टीचर हैं जिन्हें ये गौरव हासिल हुआ है। करीब 27 साल पहले मुंबई शिफ्ट होकर रूबल ने बच्चों को पढ़ाने का अपना सफर शुरू किया था। ऑलमोस्ट 25-26 साल पहले जब मैं मुंबई आई थी,
now this year will be the 27th year of me being in Maharashtra, Mumbai. तब एक साल के बीच में ही मैंने बहुत सारे आर्ट वर्कशॉप्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए थे एंड एक दो वर्कशॉप्स के एक्सपीरियंस स्पेशली ऐसे थे जो बहुत हार्ट रेंचिंग थे और बहुत मुझे उन्होंने भावुक कर दिया कि अगर एक बच्चे ने पेंसिल नहीं देखी तो आप क्या कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी तरफ से कैसे कंट्रीब्यूट करूं कि मुझे दोबारा कोई ऐसा बच्चा ना मिले जिसने एक पेंसिल नहीं देखी, क्योंकि आई थिंक पेंसिल भले आप स्कूल जाएं ना जाएं आपने देखी तो है। तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट बन जाते हैं आपकी लाइफ का, तो ये एक वैसा एक्सपीरियंस था। अपनी संस्था रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन के जरिए पूरे भारत में रूबल कम इनकम वाले 100 से ज्यादा समुदायों और गांवों में 800 से ज्यादा एजुकेशनल सेंटर चला रही है। रूबल खुद ऐसी पेंटिंग बनाती है जो साक्षरता, विज्ञान, गणित और इतिहास जैसे विषयों में बच्चों की दिलचस्पी बढ़ाती है। झुग्गियों की दीवारों पर ये शैक्षिक चित्र बनाकर बच्चों को पढ़ाती हैं। टीचिंग की शुरुआत में रूबल एक छोटी सी वर्कशॉप में सिर्फ 30 बच्चों को पढ़ाती थी और आज ये आंकड़ा बढ़कर 10 लाख से ज्यादा बच्चों तक पहुंच चुका है। आर्ट बेस्ड एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि सब बच्चे आगे जाके आर्टिस्ट बनेंगे। फोकस ये था कि हम लर्निंग को कैसे फन बना के रखें, इसलिए हमारी टैगलाइन भी है एजुकेटिंग थ्रू आर्ट, लेट्स मेक लर्निंग फन। तो जब बच्चों को कुछ चीजों में सीखने में, शिक्षा में मजा आने लगे तो पढ़ाई भी आसान हो जाती है। जैसे हम भी अगर वो काम करें जिससे हम खुश हैं, जिससे हम एंजॉय करते हैं, सो लर्निंग बिकम्स इजी। तो आपको सीखने में बहुत मदद होती है। आपको सिर्फ किताबें पढ़ के याद करने के लिए वो बोलते हैं उतना स्ट्रेस आपको दिमाग पे नहीं लगाना पड़ता। तो कहीं ना कहीं आर्ट बेस्ड एजुकेशन जब हमने बच्चों में धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना शुरू किया तो हमने देखा कि जो बच्चे स्कूल नहीं भी आ रहे थे वो भी आने लगे, जो बच्चे नहीं जाते थे वो भी आके हमारे वर्कशॉप कहने लगे कि मैम हमें भी स्कूल जाएंगे। रूबल का जम्मू कश्मीर से खास नाता है। इनका जन्म वहीं हुआ था। अपनी मेहनत, नवाचार और शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान को लेकर आज जब इन्होंने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किया है तो जम्मू कश्मीर के बच्चे भी इनका शुक्रिया करते हुए इन्हें बधाई दे रहे हैं, जो LOC पर इनके कंप्यूटर सेंटर में स्टूडेंट्स हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रूबल नागी जी का, जिन्होंने हमें कंप्यूटर लैब दी और मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ग्लोबल टीचिंग प्राइज़ जीता और मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अवार्ड हासिल करें। मैं हूँ शहजाद मकबूल और पिछले 4 साल से मदरसा शाही हमदान में कुरान की तालीम हासिल कर रहा हूँ और साथ ही साथ में कुछ महीनों से मैं कंप्यूटर भी सीख रहा हूँ। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ रूबल नागी जी का कि जिन्होंने हमें ये कंप्यूटर देकर हमें ये कंप्यूटर सीखने का मौका दिया। हमें ये सुनकर बहुत ही खुशी हुई कि जो उन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज़ मिला। मैं उनको अपनी तरफ से और अपनी मदरसा की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाली रूबल ने अभिभावकों के लिए भी एक विशेष संदेश दिया है। आज अब मेंटल हेल्थ बच्चों की इसीलिए खराब है क्योंकि हम सिर्फ उनको बेटा पास होना है, अच्छे नंबर लेने, एक रैट रेस में बच्चों को हमने डाल दिया है। लेकिन हमें फोकस करना है कि बच्चा सही मायने में कैसे सीख के अपने स्कूल से निकले, क्योंकि शिक्षा, एजुकेशन खाली सर्टिफिकेट लेने से, डिग्री हाथ में लेने से नहीं होती है। सही संस्कार, सही प्रिंसिपल बच्चों को अगर हम बचपन से ही देंगे, घरों से, लर्निंग सेंटर से, स्कूल से, तो बच्चे आगे जाके वो सब इश्यूज से जिससे हमारा आज पूरा देश और विश्व जूझ रहा है, वो हमें आप देखेंगे उसमें भी कितना ड्रॉप आउट हो जाएगा रेट, कितना मतलब ऊपर चला जाएगा और अच्छी चीजें ऊपर आएंगी। इनाम में मिली राशि के इस्तेमाल को लेकर भी रूबल की विशेष योजना है। वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाने का इरादा रखती है जहां मुफ्त वोकेशनल ट्रेनिंग मिले। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।